हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने लोअर लिम्ब की हिप बोन और फीमर प्लस अपन ने कौन सी बोन पढ़ ली है, पटेला। इन तीनों बोन को अपन ने कंप्लीट कर लिया। आज अपन ने स्टार्ट करने वाले हैं टीबिया बोन। टीबिया बोन भी एक सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड बोन्स में से एक है, जो कि बार बार यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है। जैसा कि अपन पढ़ते आ रहे हैं, हर एक बोन का अपन कैसे पढ़ते हैं, एक फॉर्मेट में पढ़े हैं। तो अगर आप जितना ज़्यादा याद रखोगे ना फॉर्मेट, उतना ईजी रहेगा। क्योंकि एग्जामिनर जो है नोटबुक चेक करता है, तो उस टाइम पे यही देखता है कि बंदे ने कैसे लिखा। अगर आप निबंध की फॉर्म में लिखोगे, हर लेक्चर में मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि ये ना, ये जो फॉर्मेट है इसमें ही लिखना। अदरवाइज क्या है कि आप अच्छा लिख कर भी आपके मार्क्स क्या होंगे, अच्छे नहीं आएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो इसका फॉर्मेट ध्यान रखना है, प्लस जो बताया जा रहा है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इसके स्पिरिचुअल पॉइंट है, वो स्पेशल पॉइंट जो होते हैं वो याद रखना है। अगर आप फॉर्मेट में कुछ पॉइंट मिस भी कर जाते हो, फिर भी आपके नंबर अच्छे आएंगे। बट अगर आप फॉर्मेट ही नहीं लिखोगे तरीके से, यानी आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे ये यहाँ होती है, इस पर ये अटैचमेंट होते हैं, ये यानी एक तरीके से ऐसे राइटिंग लिख दी है ना, तो एग्जामिनर को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा और वो आपके सीधे के सीधे नंबर काट लेगा। तो आप ध्यान रखना कि जितना भी आप लिखें वो एकदम सही और फॉर्मेट में लिखें। ठीक है, चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं टीबिया बोन। टीबिया बोन में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन में अपन क्या देखते हैं कि वो कौन सी साइड की बोन है, कहाँ लोकेटेड है। जैसे सबसे पहले अपन देख रहे हैं, ये जो होती है ना टीबिया बोन, ये लोकेटेड है लेग रीजन में क्या होती है, दो बोन होती है, एक होती है टीबिया, एक होती है फिबुला। तो ये टीबिया जो है मीडियली लोकेटेड है और लेटरली जो लोकेटेड होगी वो क्या होगी, फिबुला। उसके बाद में अपन बात करें, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि टीबिया है किसके होमोलोगस है। टीबिया जो है रेडियस बोन की क्या होती है, होमोलोगस। उसके बाद में अपन बात करते हैं टीबिया की साइड डिटर्मिनेशन। जो टीबिया है कौन सी साइड की, जैसे अपन को पता ही है कि ये दोनों लोअर लिम्ब में क्या होती है, दो होती है। तो दोनों साइड में राइट साइड और लेफ्ट साइड, टीबिया का अपन को आइडेंटिफाई साइड डिटर्मिनेशन का मेन मोटिव है कि राइट साइड की बोन है या फिर लेफ्ट साइड। तो अपन देखेंगे सबसे पहले जो अपर एंड और लोअर एंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे। जो अपर एंड होता है ना एक्सपेंडेड होता है, लोअर एंड जो होता है पॉइंटेड होता है, एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होते हैं। तो अपन देखेंगे स्पेशल पॉइंट, दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो अपर एंड है ना, उसमें जो टिबियल ट्यूबरोसिटी वो कहाँ सिचुएटेड है, वो है एंटीरियरली। और जो लोअर एंड है ना, वो जो है उसके ऊपर जो ये मीडियल मेड्यूलस है, ये सिचुएटेड होता है मीडियली। तो आप इन दोनों चीज़ों का अगर आप लोकेटेड सही जगह पे लगा के देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा ये राइट साइड की बोन है या फिर लेफ्ट साइड की बोन है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में अपन देखेंगे इसके एक्सटर्नल फीचर्स, जो कि है जैसे एक तरीके की क्या है, लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन में अपन देखते हैं, लॉन्ग बोन जो होता है तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक अपर एंड, एक शाफ्ट और एक होता है इसका लोअर एंड। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपर एंड। अपर एंड जो है उसमें क्या चीज़ होती है, चार स्ट्रक्चर होती है। तो चार स्ट्रक्चर है, मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल, इंटरकॉन्डाइलर एरिया और एक होती है टिबियल ट्यूबरोसिटी। ये जो मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल है ना, इन दोनों के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं मेनियकस, मीडियल मेनियकस और लेटरल मेनियलस। जो ये मेनियकस है ना, ये क्या हो, एक फैटी पैड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि अपन का क्या है, जो ये ऊपर अपर एंड क्या करेगा, आर्टिकुलेट करेगा किसके साथ, फीमेल के साथ। और क्या फॉर्म करेगा, नी जॉइंट। अब ये जो आर्टिकुलेट करता है ना, तो उस टाइम पे क्या है कि बॉडी का पूरा वेट कहाँ आता है, मीडियल साइड है ना। जो ये टीबिया का जो मीडियल जो कॉन्डाइल है ना, उसके ऊपर आता है। ये क्या है, ज़्यादा प्रेशर रहता है इसके ऊपर, फुल जो अपनी पूरी बॉडी है ना, उसका वजन इसके ऊपर आता है। तो इसको एक्सेस पे आने के लिए मीडियल कॉन्डाइल जो होगा एक तो बड़ा होगा थोड़ा सा, और प्लस ये जो मीडियल कॉन्डाइल और लेटर कॉन्डाइल है, इसके ऊपर क्या होती है, एक फैट जैसी है ना, क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जिसको अपन बोलते हैं मेनिकस। वो मीडियल और लेटर दोनों साइड होती है। उनका क्या काम होता है कि ये जब जॉइंट में मूवमेंट होता है, जब जो भी ह्यूमन बींग है जब मूवमेंट करते हैं, तो इसमें क्या है कि फ्रिक्शन ना हो, प्लस जो वेट है उसमें क्या है कि एक तरीके से स्पेस बना देते दोनों बोन के बीच में। अगर वो स्पेस नहीं बनेगा, यहाँ पे जो साइनोविल वो बनती है मेम्ब्रेन ऑफ फ्लूइड, वो क्या है कि स्पेस नहीं बनेगा ना, तो उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, कई बार अपन देखते हैं ना बड़ों में, जैसे घुटने में दर्द है, उसमें क्या होता है कि मेनिकस जो होती है वो घस जाती है, यानी एक तरीके से थोड़ी उसकी लेयर जो होती है ना कम हो जाती है, पतला हो जाता है। अगर ये मेनिकस कम हो गया, इससे क्या है कि फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से क्या होता है, पेन। तो यही जो मेनिकस है ना, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये फ्रिक्शन को बचाता है मूवमेंट के दौरान। और प्लस अपन इंटरकॉन्डाइलर एरिया, इन दोनों कॉन्डाइल के बीच में जो एरिया बनता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरकॉन्डाइलर एरिया। ये नाम से ही पता चलता है। उसके बाद में अपन बात करें टिबियल ट्यूब, यहाँ पे जो टिबियल ट्यूबरोसिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होती है एंटीरियरली।
उस पर कुछ अटैचमेंट है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं साफ्ट। साफ्ट में क्या है, 3 बॉर्डर होती है और 3 सरफेस होते हैं। 3 बॉर्डर कौन कौन से हैं, एंटीरियर बॉर्डर, मिडल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर है ना, उसको अपन एक और नाम देते हैं जिसका नाम है एंटोसियस बॉर्डर। एंटोसियस इसलिए क्योंकि इसके साइड में जो है ना फिबुला, ये उसकी साइड होती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, लेटरल बॉर्डर। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके 3 सर्फेसेस। कौन कौन सी सर्फेस होती है, एक होती है मीडियल सर्फेस, एक होती है लेटरल सर्फेस, एक होती है पोस्टीरियर सर्फेस। तो इसकी मीडियल सर्फेस है ना, वो लाइज करती है एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में, और इसकी जो लेटरल सर्फेस है वो लाइज करती है एंटीरियर और लेटरल के बीच सर्फेस बॉर्डर के बीच में। और जो ये पोस्टीरियर सर्फेस है ना, ये लाई करती है इसकी मीडियल और लेटरल बॉर्डर के बीच में। आपको ध्यान रखना कि कौन सी सर्फेस कौन कौन सी बॉर्डर के बीच में सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके लोअर एंड की। इसका जो लोअर एंड है ना, उस पर मेनली क्या है, तो 2 चीज़ें, एक तो उसकी 5 सर्फेसेस प्रेजेंट होती है, जो लोअर एंड उसमें 5 सर्फेसेस है, और एक इसका होता है मीडियल मेजोरस। जो मीडियल मेजोरस है एक प्रोमिनेंट एरिया है। अगर आप टेबल पे इस बोन को रखोगे ना, तो आपको दिख जाएगा जो प्रोमिनेंट जो टच हो रहा है ना सरफेस के, जो सरफेस के टच हो रहा है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, मेजोरस। और किस साइड होगा, मीडियल, ठीक है। उसके बाद में इसमें होती है 5 सर्फेसेस। 5 सर्फेसेस कौन कौन सी है, एंटीरियर सर्फेस, पोस्टीरियर सर्फेस, मीडियल, लेटरल, इंफीरियर सर्फेस। जैसे अपने रेडियस में पढ़ा ना, एज इट इज टीबिया रेडियस की होमोलॉगस है, इसलिए बस इसमें क्या होता है, तो टीबिया है ना वो अलग यानी मीडियली हो जाती है, और उधर वो रेडियस क्या होती है, लेटरल। ये इसलिए होता है क्योंकि जब इंट्रायूटेराइन लाइफ है, जब बॉडी का क्या होता है उस पर उस टाइम पे क्या होता है, बच्चे का क्या होता है, मीडियल रोटेशन होता है। मीडियल रोटेशन के कारण ये जो जो ये टीबिया है ना, टीबिया ये पहले तो किस साइड रहती है, लेटरल की साइड, बट जैसे ही वो मीडियल रोटेशन होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ, जब वो जो है लेटरल से किस साइड जाएगी, मिडिल। ये क्या है, वाइवा में एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि होमोलॉगस होने के बावजूद ये मिडिल साइड कैसे गई। तो आपको बताना है, जब इंट्रायूटेराइन लाइफ होती है ना, उस टाइम पे इसमें क्या होता है, रोटेशन होता है, मीडियल रोटेशन। जिस रोटेशन के कारण ये लेटरल से किस साइड शिफ्ट हो जाती है, मीडियली, इसलिए तो मूवमेंट अलग हो गया ना, ये पीछे की तरफ मूवमेंट होता है। इसलिए इसके जो कंपार्टमेंट पड़ेंगे लोअर लिम्ब के, वो अपोजिट हो जाए। जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है वो अलग हो जाता है, और जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है वो अलग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी, जो अपन ने देखी ना 5 सर्फेस, रेडियस में भी ये की सर्फेसेज है। अब जैसे इसकी 5 सर्फेस है, उसमें से मीडियल जो सर्फेस होती है ना, वो होती है सबक्यूटेनियस। तो लेटरल जो सर्फेस होती है उसमें क्या होता है, ट्रायंगुलर फिबुलर नॉच प्रेजेंट होता है, जो कि फॉर्म करता है एक इंफीरियर फिबुलोटिबियल जॉइंट, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक इंफीरियर सर्फेस होती है, वो क्या आर्टिकुलेट करती है, किसके साथ, टेलस बोन, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो आर्टिकुलेशन है ना, ये एग्जामिनर एमसीक्यू में भी पूछ लेता है, और कई बार क्या जॉइंट देगा तो आपको वहाँ पे तो याद करना ही करना है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू so much for watching our channel. Please like, do, share and subscribe to our channel.